गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस अनाउंस कर दिया है मैथ्स के लिए, क्लास 9 to 12। तो ये मैथ्स 10th के लिए है, 10th क्लास के लिए है। और 10th में जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो आपको मैंने गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। यहाँ चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं, बल्कि मैं टॉपिक वाइज चैप्टर के टॉपिक वाइज सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट किया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो चैप्टर डिलीट हुआ है, जो टॉपिक डिलीट हुआ है, वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हमें सीखना भी चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो जो जैसे हम आपका एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें सीबीएसई ने जो टॉपिक डिलीट किया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट कैलकुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट में तो नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बता पाऊँ। आप इसको नॉलेज जरूर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होता है। आपके लिए एक नया मेथड भी है क्लास 10th के लिए, तो न्यू मैथ्स आपको आनी चाहिए। करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं एज इम्पॉर्टेंट मेथड। फॉर द एग्जांपल, फर्स्ट एक्स प्लस वाई माइनस 7 = 0, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। द सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस 12y माइनस 7 = 0। करेक्ट। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। आप इस तरह से मेथड यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे x y 1। करेक्ट। डिनोमिनेटर इक्वल साइन दिस वन एंड दिस। अब देखिए यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, है ना। लिखने का तरीका कैसे होगा, ये जो x है, आप इस x वाले कॉलम को हटा देंगे। करेक्ट। ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। अब यहाँ जब आप ये पोर्शन हटा देंगे तो ये दो कॉलम आपके पास बचते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y का कोएफिशिएंट 1 into -7, तो देखिए 1 into -7, ऑलवेज टेकिंग माइनस साइन। तो देखिए पहला आपका हो गया 1 into -7, फिर माइनस हमने दे दिया 12 into -7, तो 12 into -7। देखिए सारे क्वेश्चंस में आप ऐसे ही करेंगे। करेक्ट। पहला अब आता है y वाला पोर्शन, तो कॉलम हटा दें। मिड वाला पोर्शन आपने हटा दिया। तो देखिए अब आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला पोर्शन हटा देंगे और डाउन टू अप करेंगे। अप टू डाउन नहीं करेंगे, डाउन टू है। तो 5 into -7, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माइनस साइन का चेंज हो जाएगा। 5 into -7, फिर -1, कोएफिशिएंट है 1 into -7, 1 into -7। करेक्ट। एंड द कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है। आप ये वाला पोर्शन हटा दें, ये अप टू डाउन है ना। 1 into 12, 1 into 12 माइनस, फिर देखिए 5 into 1। दिस इज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। अब हम इसको कैलकुलेशन के प्रोसेस में x अपॉन -7 माइनस माइनस प्लस 12 into 84 is equal to y minus 35 minus minus plus 7 is equal to 1 12 minus 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x, ओके, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 77 minus 28 अपॉन 7। अब इसको देखिए सॉल्व करना, हमें वैल्यूज निकालना। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, x अपॉन 77 upon 1 upon 7, that implies cross multiplication, x equal to 77 upon 7 is 11। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ फ्रॉम हियर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, है ना। ठीक है, 11 हो गया यहाँ पर आपको 11। अब आप कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, दिस वन। तो y अपॉन -28 is equal to 1 upon 7, implies y is equal to minus 20 upon 8 is a -4। बहुत सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। बहुत सिंपल मेथड है। तो ये आपको मैंने नॉलेज दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इनको कैलकुलेट करें। करेक्ट। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5, आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है एज ए नॉलेज तो आप कर सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेक्ट। तो देखिए है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे और हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है for what value of a and b, for what value of a and b, the given pair of the linear equation has infinitely many solutions. Correct? इसके क्या है? Infinitely many solutions. Equations are 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, and it's a minus b x plus a plus b into y 3a plus b minus 2. ठीक है, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखिए a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, ठीक है, पूरे टर्म को ट्रांसफर, दैट्स व्हाई टेकिंग हियर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस, तो देखिए यहाँ देखिए हम कोई मेथड नहीं यूज कर रहे हैं अभी, ये कह रहा है इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर किसी इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता तो हम ऐसा a1/a2 b1/b2 c1/c2 लेते हैं, करेक्ट। यही तो है रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग a1 a2 आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। इक्वेशन यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज a नॉट a माइनस, करेक्ट। आप ध्यान रखेंगे a माइनस b1 इज 3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट a प्लस द कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 7 विद साइन, यहाँ पर कांस्टेंट है विद माइनस साइन, तो 3a प्लस b माइनस, करेक्ट। ये कांस्टेंट टर्म होगी 3a प्लस b माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब आप इस रेशियोज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आते हैं, तो हमने पास ये दो रेशियो एक साथ में ले लिए, 2/a माइनस b 3/a प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट। सिंपली आप फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं। तो हमने पहला पार्ट लिया फर्स्ट सेकंड, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा ऐसे, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रांसफर करिएगा, 3a इसका ट्रांसफर किया, 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 0, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना। ओके, अब हमने नेक्स्ट रेशियो लिया है ये वाला, ये रेशियो है 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन और बनाएंगे। तो देखिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7a 7b इज इक्वल टू 9a प्लस 3b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 6, 6 is 9a 3b माइनस 6। अब सिंप्लीफाई करते हैं फिर से, देखिए सिंप्लीफाई करिएगा 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई माइनस 2a प्लस 4b 7 माइनस 3 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 से हो सकता है डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 8 प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये लिखा है यहाँ पर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने से तो ऐसा लगता है हमें कोई मेथड यूज करना, जबकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं हुआ है, राइट। उनके कोएफिशिएंट्स के रिलेशंस को लेकर ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशंस नोट कर दिए 1 एंड 2। अब हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, करेक्ट। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, तो प्लस a माइनस से कैंसिल, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। माइनस के 5b प्लस 2b माइनस 3b
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू कैंसिल आउट 3/3 इज 1। देखिए b की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हम b की वैल्यू 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए इसको, तो a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में ये है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए हम इन सबको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्वेश्चन है a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days। इसका मतलब क्या है कि हॉस्टल में रह रहे हैं, एक चार्ज तो आपका फिक्स है और एक चार्ज आपका नंबर ऑफ डेज पर है। करेक्ट। हैज टेकन फूड इन द मेस, व्हेन ए स्टूडेंट takes food for the 20 days, she has to pay 1000 rupee as the hostel charges, whereas a student B who takes the food for 26 days pay 1180 rupee as hostel charge. Find the fixed charge and cost of food per day। तो हम कंसीडर कर देते हैं, लेट फिक्स मंथली चार्ज, फिक्स मंथली चार्ज, तो हमने कहा रुपी एक्स है, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे हमने कंसीडर कर दिया वही रुपी है। करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए है वो हॉस्टल में 20 डेज के लिए लेता है, तो देखिए फिक्स चार्ज हो गया एक्स, चार्ज पर डे, चार्ज पर डे कितना है वाई रुपी, तो 20 डेज का चार्ज कितना होगा 20 वाई, और ये टोटल जो अमाउंट है जो पे करता है वो 1000 है ना, 1000 है। देखिए ये फिक्स चार्ज हो गया, ये चार्ज पर डे यानी 20 डेज का चार्ज हो गया, इन दोनों का जो चार्ज है टोटल वो कितना है 1000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो ए के लिए है ना, ए जो फूड लेता है, अब बी जो फूड लेता है, बी जो फूड ले रहा है इसमें ये ले रहा है 26 डेज के, करेक्ट, 26 डेज। तो फिक्स चार्ज हो गया एक्स, 26 डेज का चार्ज हो गया 26, और टोटल पे कर रहा है ये 1180, करेक्ट, 1180 रुपीज। तो क्लियर हो गया आपको। हम एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिक्स चार्ज है, मंथली चार्ज है एक्स रुपी, चार्ज पर डे है वाई रुपी, और जो ए है वो चार्ज पे कर रहा है 1000, उसमें से एक्स फिक्स चार्ज है एंड 20 वाई 20 डेज का चार्ज है, तो टोटल पेड हो गया 1000। यहाँ पर एक्स फिक्स चार्ज है और 26 डेज का चार्ज 26 वाई, और टोटल पेड कितना करता है 1180 रुपी। यहाँ से वो कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एनी वन मेथड। तो यहाँ पे सुटेबल है एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस चेंज कर दिए उनसे हम ऑपरेट करते हैं। तो कैंसिल 20 माइनस 26 6 वाई इज इक्वल टू 1000 एंड दिस वन माइनस 180 कैंसिल आउट, y is equal to 180 upon 6, 3 times 30। देखिए y is equal to कितना हो गया 30 रुपीज। तो देखिए चार्ज पर डे था जो वो कितना हो गया 30 रुपीज। आपका यहाँ पर y is equal to 30 जो आया है इसको हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख देते हैं। राइट, तो रखिएगा x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 is equal to 1000, so 1000 minus 600, तो x is equal to 400। ओके, तो देखिए 400 हो गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या आपका आ गया
जो फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका 400 एंड चार्ज पर डे। तो चार्ज पर डे कितना हो गया 30 रुपीज आपका, करेक्ट। तो देखिए इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। चलिए इसका एक फिफ्थ पार्ट और सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Okay, तो हम कंसीडर किया लेट जो लेंथ है रेक्टेंगल की, तो देखिए फिगर के अकॉर्डिंग लेंथ x एंड ब्रेथ y, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया x y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसकी ब्रेथ को सपोज दैट करके 5 यूनिट डिक्रीज कर दिया है और उसकी विड्थ को रिड्यूस एंड विड्थ इंक्रीज बाय 3, तो सपोज दैट y प्लस, समझे आप। पहले जो हमने ये कंसीडर किया कि लेंथ एंड ब्रेथ ले लिया, तो इसका एरिया इतना हो गया। अब यहाँ इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट और इसकी ब्रेथ को 3 यूनिट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तब आप देखें इनमें रिलेशन क्या है, वो ये कह रहा है कि जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो एरिया क्या हो गया एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 9, करेक्ट, रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। कब हो जाए जब ये वाली कंडीशन होती है और इसका एरिया कितना होगा x माइनस 5 प्लस y इंटू 3, y प्लस 3, करेक्ट। देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है जब इसके डायमेंशंस में लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में इसका एरिया ये होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये पहली कंडीशन होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50। किस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर, चलो आप सिंप्लीफाई कैंसिल आउट हो गया, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस 3x प्लस 5y माइनस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर करके प्लस, तो माइनस 3x प्लस 5y माइनस 9 एंड 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। इस ऐसे पहले इक्वेशन नंबर। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में है जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया रिड्यूस हो इंक्रीज हो जाता है। इसका एरिया हो गया एक्स वाई, इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट, तो इंक्रीज हो गया 67 यूनिट। कब हो रहा है ये इंक्रीज, जब इसकी लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर लेते हैं और विड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, करेक्ट। देखिए इंक्रीज में 3 यूनिट लेंथ में हो गया, 2 यूनिट विड्थ में हो गया, तब इस रेक्टेंगल का एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 3 एंड y प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई प्लस 67 प्रोडक्ट करिएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y एंड प्लस 6, करेक्ट। एक्स वाई कैंसिल आउट, ट्रांसफर करिएगा, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3y प्लस 67 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2x माइनस 3y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम किसी एक मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हम किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। तो चलिए किसी एक मेथड को सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, करेक्ट।
तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, ये 2 बन गया है। इक्वेशन नंबर 1, ओके, सपोज दैट दिस वन इज, हम इसको x की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे या x की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो -3x इसको ट्रांसफर करिएगा, -5y -6, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दे इसमें और माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 अपॉन 3। देखिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट पुट इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान रखिएगा, -2 x की वैल्यू है 5y प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 3y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं पहले, -10y प्लस माइनस माइनस 10y प्लस माइनस माइनस 2 6 12 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू -61। इसको ट्रांसफर कर दिया, नाउ गेट एलसीएम यहाँ पर, -10y माइनस 12 माइनस 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू -61। अब देखिए इसको सॉल्व, -10y माइनस तो -19y माइनस 12, और देखिए 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 18 माइनस, करेक्ट। देखिए इससे सिंपली -19y इसको ट्रांसफर 183 प्लस 12, तो -19y इक्वल टू 1 -170 171। तो माइनस यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो 19y इज इक्वल टू 171। फ्रॉम हियर दैट y इज इक्वल टू 171 अपॉन 90, तो 171 अपॉन 90 इज 9, ठीक है। 9 से आप डिवाइड करेंगे तो सॉरी 19 से डिवाइड करेंगे तो आप 9 आए। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो सपोज दैट हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 9 को यहाँ इसको रख कर, देखिए यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1 में -3x प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इक्वल टू 0, -3x ये 45 प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस ये हो गया 51 माइनस 3x इक्वल टू -51, x इक्वल टू 51 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 70। तो जो रेक्टेंगल था आपका उसकी लेंथ कितनी हो गई है 17 और उसकी विड्थ कितनी हो गई है 9 हो गई। तो देखिए इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें।